फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लेकर के आए हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, तो आइए आज के लेसन में हम इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान को देखते हैं, उसके बाद किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा उसको देखते हैं। आइए पहचान को देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्या लिखा है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था इत्यादि शब्द लगा हो तथा कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब कार्य बीते हुए समय में ही एकदम फिनिश हो, खत्म हो। जैसे देखिए, यहाँ लिखा है हम पत्र लिख चुके थे, हम पत्र लिख चुके थे। अब इसमें जब लिखे थे वह समय खत्म है, वो समय बीत गया है और लिखने का कार्य उसी समय, बीते हुए समय में ही फिनिश हो गया है। ठीक है, यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए, वह कल बाजार गया था। ठीक ना, वह कल बाजार गया था, यानी जाने का कार्य कल ही समाप्त हो गया था। ठीक ना, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस कहते हैं। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या लगा रहता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, यानी कार्य खत्म हो गया था। जिससे मेहमान भोजन कर लिए थे, मेहमान भोजन कर लिए थे, यानी भोजन करने का काम समाप्त हो गया था। कब समाप्त हुआ था? ये बीते हुए समय की बात हो रही है। परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी इसमें ऐसी घटना की चर्चा होती है जो कार्य बीत गया हो और वह बीते हुए समय में ही समाप्त हो गया हो कार्य, उसको क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरीके के वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है HB, बोले तो हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या लगाना है? हैड लगेगा। और नीचे लिखा है वर्ब, आपका वर्ब, मेन वर्ब कैसा रहना चाहिए? थर्ड फॉर्म। ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, चाहे वह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, और वर्ब आपको लगाना है थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सभी परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। चलिए, बनाएंगे कैसे? सबसे पहले देखिए, हर एक वाक्य का जो रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाए, उसके बाद वर्ब लिखा जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाए। ठीक है, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद आपको अपने से हैड लगा लेना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक ना, और नॉट हमेशा वर्ब के ठीक पहले रहता है। जब वाक्य निगेटिव हो तो वर्ब के ठीक पहले नॉट लगा लेना है। वाक्य निगेटिव हो तो वर्ब के ठीक पहले नॉट लगा लेना है। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो, क्या से प्रश्न पूछा जाए, वाक्य में क्या से प्रश्न पूछा हो, तो आपको हैड यहाँ नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखने की जरूरत है। सब्जेक्ट के ठीक पहले ये हैड यहाँ जाएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द हिंदी के वाक्य में कोई बीच से प्रश्न पूछे तो वो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले होता है। ठीक ना, ये प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले होता है। इस प्रश्नवाचक शब्द के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यहीं रहते हैं। ठीक ना, यानी सब्जेक्ट के पहले। चलिए ट्रांसलेट करके देखते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है कल मैं विद्यालय गया था। काम क्या है? जाना, ये वर्ब है। जाने वाला कौन है? मैं, वो ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ टाइम भी दिया है, तो टाइम इसमें हर एक वाक्य में टाइम अंत में ही होता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, आई। आई के बाद सहायक क्रिया क्या है? हैड। उसके बाद नॉट है, नॉट तो लगाना नहीं क्योंकि वाक्य निगेटिव तो है नहीं। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, गो मीन्स जाना, तो गॉन टू स्कूल। उसके बाद कल है तो स्टडी कर दीजिए। ठीक है, आई हैड गॉन टू स्कूल स्टडी।
इस टाइप्स के बनेंगे। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ये स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, स्टडी भी ये भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी क्रम में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसी तरीके से आप सेट कर दीजिए और बीच में आप हेल्पिंग वर्ब भी अपने से लगा दीजिए, ठीक है। नॉट रहेगा तो वर्ब का ठीक पहले नॉट लगा लीजिए। जैसे एक सेंटेंस देखिए, यहाँ लड़के पाठ नहीं लिख चुके थे, इसमें काम क्या है, लिखना। लिखने वाले लड़के सब्जेक्ट, ये पाठ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो दी बॉयज। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अपने से लगा लो हैड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का नंबर आता है तो नॉट, यहाँ पे बीच में नहीं शब्द आया तो वर्ब के ठीक पहले देखो, वर्ब के ठीक पहले नॉट का प्रयोग होता है तो नॉट रिटर्न। रिटर्न पार्ट है तो लेसन कर दीजिए, ठीक। द बॉयज हैड नॉट रिटर्न लेसन, इस तरीके से बनेगा। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट के ठीक पहले। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखा है क्या पिताजी यह समाचार पहले ही सुने थे। क्या काम है इसमें, सुनना। ये सुनने का काम किसने किया था, पिताजी। तो ये सब्जेक्ट हुए दी फादर, दी फादर, ठीक। अब सब्जेक्ट के पहले क्या शब्द आ गया तो आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा लीजिए। हैड दी फादर, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए तो हैड लगा लो। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना है वर्ब। वर्ब यानी काम, काम है सुनना, लेकिन यहाँ देखो पहले ही आ गया, पहले ही। तो कभी भी वाक्य में यदि पहले ही शब्द आ जाए, ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं, वो भी वर्ब के ठीक पहले। किसका प्रयोग वर्ब के पहले होता है, नॉट का, नेवर का, ईवर का और ऑलरेडी। क्या क्या, नॉट, नेवर, ईवर और ऑलरेडी, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा हमेशा वर्ब के ठीक पहले होता है। तो ऑलरेडी का प्रयोग कर लेते हैं। हियर में सुनना तो हर्ड कर दीजिए। उसके बाद क्या है, यह समाचार, तो दिस न्यूज, दिस न्यूज, ठीक ना। अब इसी तरीके से यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका स्पेलिंग सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले भी WH को लिखना है। जैसे एक वाक्य देखते हैं, यहाँ लिखा है तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, ठीक है। काम क्या है इसमें, जाना, ठीक। अब जाने वाले कौन है, तुम, ये। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक। अब सब्जेक्ट के पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन यहाँ क्यों से प्रश्न पूछ लिया, तो सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिखो वाई। क्या लिखेंगे, वाई, ठीक। अब यहाँ बताया जा रहा है कि WH और सब्जेक्ट के ठीक बीच में आपको ये हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत है। ये सब्जेक्ट हुआ तो आप यहाँ लगा लीजिए हैड, ठीक। वाई हैड यू। अब यहाँ क्या काम है, नहीं गए थे, तो नॉट हमेशा हिंदी में और इंग्लिश में वर्ब के अक्सर करके पहले रहता है। तो नॉट, गो मीन्स जाना, इसका थर्ड फॉर्म लगाना है गॉन टू स्कूल। और ये कल शब्द, ये टाइम है, टाइम तो हमेशा वाक्य के अंत में ही रहता है, तो स्टडी कर दीजिए। चलिए, व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू स्कूल स्टडी, ठीक। ये बनेगा, ठीक ना। इसी तरीके से और अन्य सभी वाक्य बनेंगे, जितने भी सेंटेंस रहेंगे इसी तरीके से ट्रांसलेट होते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, इसी अनुसार बनते हैं। इसमें और टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, ठीक ना। तो बिफोर का प्रयोग होता है इसमें, आफ्टर का प्रयोग होता है, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य होता है, इस टाइप्स के वाक्य होते हैं। तो ये आज का पार्ट 1 के रूप में है, और इसके बाद
पास्ट परफेक्ट टेंस का ही जो लेसन अगला बनेगा वो पार्ट 2 के रूप में होगा। तो इसको भी आज अध्ययन करेंगे और पार्ट 2 को भी अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कई प्रकार के सेंटेंस को दे रहा हूँ, उसको लिख दे रहा हूँ, ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उन सभी को ध्यान से पढ़िए, आपके स्टडी के लिए वो बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ लिखे गए हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग नोट कीजिए यदि अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं। तो इसमें जो वीडियो में बताया जा रहा है ये तो एक प्रकार से आपके सामने स्ट्रक्चर बता दिया जा रहा है कि इस ढंग से बनेगा, लेकिन और अधिक जानकारी के लिए यदि आप चाहते हैं कि और एक्सरसाइज हो और ढेर सारे सेंटेंस, अभी देखिए इस टाइप की केवल एक ही सेंटेंस हमने ट्रांसलेट करके बताया है। यहाँ पे WH टाइप की केवल एक ही सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके बताया है, लेकिन यदि और अधिक देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहे हैं, उसको आप देखिए पढ़िए, ठीक है ना। सभी को नोट कर डालिए, लिख लीजिए कॉपी पे, तब जा कर के अच्छे से आपका अध्ययन होगा। और इसका पार्ट 2 भी बनाए देंगे, कल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं।